हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडल वर्ब कैन का यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका जो मॉडल वर्ब है, ठीक है, उसमें जो पहला मॉडल वर्ब है कैन। ठीक है, कैन का यूज कब और कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैन का साधारणतः यूज हम, ठीक है, सकना के अर्थ में करते हैं। कब करेंगे? जब हमें योग्यता अथवा क्षमता दिखाना है, अपनी सामर्थ्य दिखाना है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, तब वहाँ हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो कैन का जो यूज हम करेंगे साधारणतः सकता है, सकती है, सकते हैं, मतलब सकना के अर्थ में होता है। और हम क्या दर्शाना चाहते हैं? अपनी योग्यता अथवा क्षमता दर्शाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। किस अर्थ में? सकना के अर्थ में। जब हमें योग्यता दिखाना है, अपनी क्षमता दिखाना है या सामर्थ्य दिखानी है, तब वहाँ हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाक्य रचना देख लेते हैं। वाक्य रचना यदि आपको मालूम है, ठीक है, याद है, तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद कैन लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका वर्ब होगा, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, और इसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके बाद अन्य लिखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ वाक्य देख लेते हैं, सेंटेंस। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे तुम आ सकते हो। ठीक है, तुम आ सकते हो, तो हम क्या बता रहे हैं? उसकी योग्यता बता रहे हैं या तो क्षमता बता रहे हैं। और लास्ट में क्या आया है? सकना, सकना का रूप आया है, सकते हो। तो सबसे पहले हम समझ गए कि ये कैन का यूज है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता कौन है? कौन आ सकते हो? उत्तर में क्या मिला? तुम। तो तुम को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? यू। ठीक है, इसके बाद कर्ता के बाद हम क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे। तो हमने देखिए कैन लिखा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ कौन सी क्रिया हम कर रहे हैं? आना। ठीक है, आने की क्रिया कर रहे हैं, तो आने के लिए हमने क्या लिखा? कम लिखा, ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी योग्यता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, और लास्ट में सकना का रूप आया है। ठीक है, तो हम समझ गए कि ये जो वाक्य है कैन का यूज है। ठीक, जब कैन का यूज है तब कैन की ही वाक्य रचना हम यूज करके इस वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता। तो मैं क्या है यहाँ? कर्ता है। देखिए सबसे पहले क्या लिखे? कर्ता। तो यहाँ कर्ता कौन है? कौन अंग्रेजी बोल सकता है? ठीक है, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, मतलब कौन अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो उत्तर में क्या मिला? मैं। तो मैं क्या हुआ? कर्ता। तो मैं के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आई। इसके बाद क्या लिखेंगे? कैन लिखा हमने। इसके बाद क्या लिखेंगे? बोलना। तो बोलना के लिए इंग्लिश में क्या होता है? स्पीक होता है। और इसके बाद क्या होता है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के लिए क्या होता है? इंग्लिश। ठीक है, तो ये तो अफर्मेटिव जैसे। अब यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करें, ठीक है, तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो बस कैन पहले हो जाएगा। ठीक है, एक कैन कहाँ चलाएगा? पहले चलाएगा, और कर्ता जैसा है, कर्ता के बाद फिर वर्ब का बस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि कैन हम पहले ही लिख चुकेंगे। ठीक है, इसके बाद कर्म, और इसके बाद अन्य। ठीक है, तो मतलब यहाँ कैन यहाँ से गायब हो जाएगा, पहले आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, जैसे ये वाक्य हम देख लेते हैं, क्या यह समाचार सच हो सकता है? तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ गया है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे, और इसके बाद कर्ता सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो यह समाचार है, यह समाचार यहाँ क्या है? कर्ता है। तो यह के लिए होता है दिस, समाचार के लिए न्यूज होता है। ठीक है, तो दिस न्यूज। इसके बाद क्या लिखेंगे? कैन तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो होना, होना के लिए क्या होता है? बी होता है, और सच के लिए क्या होता है? ट्रू। तो क्या हो गया? कैन दिस न्यूज बी ट्रू, ये ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो आप जैसा जानते हैं प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे, ये देखिए, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ, यहाँ हम योग्यता क्षमता बता रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसका इंग्लिश अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो कैसे के लिए क्या लिखेंगे हम, हाउ लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद कैन आएगा, ठीक है। जैसे बताया ना कि प्रश्नवाचक वाक्य है तो कैन पहले चला आएगा। तो प्रश्नवाचक शब्द के बाद क्या लिखेंगे, कैन, और इसके बाद क्या लिखेंगे, करता। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई, सहायता करना के लिए क्या लिखेंगे, हेल्प, और तुम्हारी के लिए यू लिखेंगे, ऐसा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यह कौन कर सकता है। तो कौन के लिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हूँ लिखा हमने, इसके बाद कैन लिखेंगे जो आपका मॉडल वर्ब है, कैन, ठीक है। इसके बाद क्या है, करना, ठीक है। यहाँ देखिए कर्ता गायब है आपका, कर्ता क्या है, जो कौन कर सकता है, जो करने वाला है वही गायब है, तो कर्ता यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो करना के लिए क्या होता है, डू लिखा हमने, और यह के लिए क्या लिखा, दिस। तो क्या हो गया, हु कैन डू दिस, ठीक है। अगला वाक्य देख लेते हैं, तुम कौन सा वाद्य यंत्र बजा सकते हो। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो कौन सा वाद्य यंत्र के लिए हम क्या लिखेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद लिखा हमने कैन, और इसके बाद वर्ब, सॉरी इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता, सब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम के लिए क्या लिखा हमने, यू लिखा, और बजाना के लिए क्या लिखा हमने, प्ले, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया। तो बजाना या मुख्य क्रिया है, क्या लिखा, प्ले, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है। देखिए प्रश्नवाचक जो शब्द है वो पहले आया है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बस कैन यूज करेंगे, ठीक है। तो कैन लिखा, इसके बाद कर्ता सब्जेक्ट, तो तुम्हें के लिए क्या लिखा हमने, यू, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो गंध आना के लिए क्या होता है, स्मेल, कुछ के लिए इसके बाद हमने लिखा समथिंग, जलने की मतलब बर्निंग लिखा, ठीक है। ये रहे आपके वाक्य रहे। अगला क्या देख लेते हैं, देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें सकता शक्ति नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम कैन का यूज करके उसे बनाते हैं, क्योंकि वहाँ सकना का अर्थ आता है। जैसे क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ सकती है या आ रही है ना। तो यहाँ सकना का अर्थ आ रहा है, इसलिए हमने कैन का यूज किया है। आगे देख लेते हैं, उस बोर्ड पर क्या लिखा है, क्या तुम्हें दिखाई दे सकता है या दिखाई देता है, ठीक है। तो सकना नहीं आएगा, लेकिन उसका अर्थ निकलता है, इसलिए हम कैन का यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या तुम्हें दिखाई देता है, इसके लिए लिखा हमने कैन पहले लिखा, क्योंकि प्रश्नवाचक पहले, कैन, इसके बाद तुम्हें के लिए यू, दिखाई देना के लिए होता सी, ठीक है। यहाँ जो क्या या उस बोर्ड पर जो लिखा है क्या तुम्हें दिखाई देता है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, वाट लिखा, ठीक है। वाट, इसके बाद क्या है, इज रिटेन ऑन दैट बोर्ड, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस है, उस बोर्ड पर क्या लिखा है, ठीक है, क्या है, व्हाट इज रिटेन ऑन दैट बोर्ड, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा यूज ऑफ कैन। ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।